नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोला, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर इस वक्त की, रामनाथ कोविंद वर्सेस मीरा कुमार। जी हां, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार बिहार की भी हैं, स्पीकर रह चुकी हैं, महिला भी हैं, और जिस दलित राजनीति को आगे बढ़ते हुए हम देख रहे थे राष्ट्रपति चुनाव में, क्या उसी में एक और जोड़, क्योंकि ये हम आपको दिखा रहे हैं यूपीए की प्रत्याशी सोनिया ने किया है मीरा कुमार के नाम का ऐलान। विपक्ष की उम्मीदवार 17 पार्टियों ने मिलकर जिस नाम को आगे किया है वो है मीरा कुमार। मीरा कुमार की एक अलग पहचान और एक अलग लोकप्रियता है, और दलित चेहरे के ही रूप में यूपीए भी उसे सामने कर रही है। यह भी देखिए कैसे एक जातीय राजनीति एक बार फिर से हम देख रहे हैं हावी होते हुए राष्ट्रपति चुनाव में, जिसमें खुलकर एनडीए ने अपने उम्मीदवार को दलित उम्मीदवार बताकर घोषित किया, रामनाथ कोविंद को। तो दूसरी तरफ अब मीरा कुमार के नाम के साथ, यानी महिला भी हैं, दलित भी हैं, दोनों का नाम सामने करके, हालांकि यूपीए भी जानती है कि जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। अब ये मान के चला जा रहा है कि अगले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ही होंगे, लेकिन ये देखिए सोनिया गांधी यूपीए की इस बैठक में, जिसमें 17 पार्टियां शामिल थी। सुनिए प्लीज। We appeal to all other opposition parties to support. Even to Nitish Kumar. If there are any left. But Sonia ji, are you upset with Nitish Kumar? I'm not upset with anybody. मैम, नीतीश कुमार से अपील करेंगे कि वो रिथिंक करें अपने फैसले पर। तो सुना आपने, सोनिया गांधी थी वहां पर, उनसे ये सवाल बार बार पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार से नाराज है। नहीं, नाराज नहीं हूं। क्या आप उनसे ये अपील करेंगी कि वो आपके उम्मीदवार का समर्थन करें? इस पर भी कुछ नहीं बोला। सोनिया गांधी आगे बढ़ती हुई, बैठक हुई है 17 पार्टियों की, जिसमें मीरा कुमार के नाम पर मुहर लग गई है। सोनिया गांधी ने जब मीरा कुमार के नाम का ऐलान किया राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में, वो आपको सुनाते हैं। Have decided to jointly team Srimati Meera Kumar as Union Minister and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate of course for the upcoming election for the President of India. कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। प्रभात झा हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस विषय पर जुड़ रहे हैं। केसी त्यागी सेक्रेटरी जनरल जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनीत चोपड़ा जो कि सीपीआईएम के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और डॉक्टर कांचा एलाइया दलित थिंकर हैं, वो हमारे साथ इस विषय पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आज केसी त्यागी जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि यही सवाल आज गूंज रहा है चारों तरफ कि विपक्ष को कमजोर करने वाली पार्टी का नाम क्या है? जेडीयू है। और जेडीयू ने ही विपक्ष को कमजोर किया, क्योंकि आपने मोदी जी का साथ दे दिया। क्या मीरा कुमार बिहार की भी हैं, महिला भी हैं, दलित भी हैं? फैसला डगमगाएगा? नहीं, फैसला काफी पहले हो चुका है। उस समय तक कोई नाम जेडीयू के सामने नहीं था। हाँ, चेन्नई के अंदर एक स्टेज ऐसी थी जब हम करुणानिधि के जन्मदिन के अवसर पर गए थे, तो सीपीएम के नेता श्री सीताराम येचुरी नीतीश जी से वार्ता कर रहे थे, और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम पर दोनों नेता लगभग एक मत थे उस समय। एक वक्त वो था। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी का नाम पहले आया, और उसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने जो अपने ऑब्जर्वेशंस थे, सोनिया जी को भी और लालू प्रसाद जी को, जो दोनों हमारे गठबंधन के विश्वस्त साथी हैं, हमने उनको अपनी चिंताएं भी और अपने कंसर्न भी बताए कि कैसे उनका कार्यकाल अन्य राज्यों के राज्यपाल से भिन्न रहा है, कैसे उनका राजभवन मुख्यमंत्री के विरुद्ध किसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा नहीं रहा है, किस तरह से उन्होंने अपने पूरे समय में एक बार भी बिहार की गठबंधन सरकार को अनकंफर्टेबल नहीं होने दिया है, और
ये सारी नहीं तो- चीजें थी और ये कंसर्न हमने ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छिपे रखा हो। नहीं, सोनिया जी को भी लालू जी को भी बता दिया था। हाँ। और ये राजनीतिक सुना नहीं फैसले सोनिया जी ने। बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। इसके बावजूद भी हम आपके मंच से कहना चाहते जी, सोनिया जी ने सुना नहीं, आपने कहा कि रामनाथ कोविंद अच्छे गवर्नर साबित हुए हैं, तो वो उस पर सहमत थी या नहीं थी आपकी पार्टी से? नहीं, वो अंदर की सब चीजें नहीं बाहर एक्सपोज करने के लिए होती हैं, लेकिन हमने दोनों नेताओं को अपने सहयोगी संगठनों को बता करके किया है। चलिए नंबर ठीक एक। है, ठीक है। और नंबर 2, अंजना जी, ये वन टाइम अफेयर है। इससे ना हम विपक्ष की एकता से अलग हुए हैं, ना विपक्ष की एकता से अलग होंगे। कल किसानों के मुद्दे पर और ठीक है। मुद्दे पर अगर 17 पार्टियां किसी प्रकार का कोई आंदोलन या कार्यक्रम चलाएंगी तो हम संयुक्त विपक्ष का हिस्सा होंगे। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट को यूनिवर्सल नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है प्रभात झा जी, ये सबको पता है कि अब ये एक प्रतीकात्मक लड़ाई ही बनकर रह गई है क्योंकि रामनाथ कोविंद जीतेंगे, लेकिन आपको लगता है मीरा कुमार का नाम सामने कर कांग्रेस पार्टी ने कम से कम एक जबरदस्त चुनौती देने की कोशिश जरूर की है, प्रतीकात्मक रूप से ही सही, क्योंकि वो महिला भी हैं और जो अमित शाह जी ने कहा था कि हम दलित राष्ट्रपति देश को दे रहे हैं, उसमें एक जबरदस्त सामना है, व्यक्तित्व को रखा है। देखिए, ये मजबूरी है या मजबूती है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि घोषित रूप से अंजना जी दीवार पर लिखा हुआ है कि 60.57% वोट एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा और अभी और भी जुड़ेगा। 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतने की संभावना है। उसके बाद भी अच्छा ये होता कि यूपीए समर्थन करता, जैसे अब्दुल कलाम जी के समय में सारी बातें सबने सपोर्ट किया था। और मैं केसी त्यागी जी के बात से सहमत हूं, हर व्यक्ति के जीवन में नेशनल कैरियर होता है। मैं इसका यह मतलब नहीं है कि मीरा कुमार जी के नेशनल कैरियर पे मैं कोई डाउट कर रहा हूं, लेकिन एक स्वभाव सरल, विनम्र और आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद, मोरारजी भाई के निज सचिव रहने के बाद, दलितों के, पिछड़ों के, पीड़ितों के और संविधान के, गरीबों के एक आवाज बनकर जो व्यक्ति उभरा, उस व्यक्ति का यदि नाम दिया गया है और केसी त्यागी जी जैसा कह रहे कि उनसे कोई भी नाराज नहीं है, वो सबके राष्ट्रपति बनेंगे। इसलिए अगर ऐसा निर्णय यूपीए नहीं करती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अभी हम दिखाना चाहेंगे कुछ देर में आपको, अमित शाह ने जब उस दिन ऐलान किया था तो वो मंगा ले जरा, अमित शाह ने कहा था कि दलित राष्ट्रपति हमने दिया है। ये जरा सुन के जब इस बहस को आगे ले जाने की जरूरत है कि क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में जाति को सामने रखकर एक बार फिर से नए सिरे से हम उसी दलदल में फंस रहे हैं। जरा सुनिए क्या कहा था अमित शाह ने। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, अभी वो गवर्नर बिहार हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। उस दिन ये साफ करके प्रभात झा जी, वो क्या एक नए सिले से आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये मत बोलो, जाति पाति में मत मरो, लेकिन उस दिन तो साफ साफ शब्दों के जरिए रोहित वेमुला के दलित होने का जिक्र होता था तो बड़ा बीजेपी के प्रवक्ता सारे घुसाते थे या फिर मंत्री घुसाते थे। उस दिन तो साफ स्पष्ट ये कहकर मंच पर एक तरह से आपने जातीय राजनीति में हिंदुस्तान को फिर से धकेला है। कतई नहीं, हम पर लगातार ये आरोप लगाया जाता रहा है अंजना जी कि हम मनुवादी हैं, हम अंबेडकर विरोधी हैं। उसी को तो धोने निकले हैं सर आप। आज भारतीय राजनीति में नहीं, भारतीय उसी को तो धोने हम निकले। धोने नहीं निकले हैं। हम एक क्वालिफाइड आदमी को जो किसी समाज, देखिए अंजना जी आप मेरे को बोल लेने दीजिए, आप धोना कह सकती हैं और ढोना भी कह सकती है, लेकिन अपने व्यवहार, अपने कुशलता से, अपने विद्वता से भारत के जीवन में अपने को घुल मिलाकर
जिस तरह का काम रामनाथ जी कोविंद ने किया है, अमित जी के कहने की भावना यही थी कि हम पर कितने आरोप लगाए गए आजादी के बाद से, लेकिन देखिए जब हम में अवसर आया तो हमने वो किया है। अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ में हमने एक ऐसा व्यक्ति दिया है जिसकी अपेक्षा लोगों को नहीं रही होगी कि हम पीएल लोग पुनिया ऐसा साहब, तय कर सकते। पीएल पुनिया साहब, और आपने साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी आज भी वही सोच रखती है जो वर्षों तक हिंदुस्तान में रखती रही, यानी जाति के ऊपर उठने की जरूरत नहीं है। दलित सामने आया है तो दलित प्लस वुमन को सामने रख दो। मतलब आपने तो एक तरह से उनकी जीत पर मुहर लगाई है अपने चॉइस के साथ, इस चुनाव के साथ। नहीं है। और प्रभात याद ये कह रहे थे कि अच्छा होता कि यूपीए रामनाथ कोविंद जी के ही समर्थन करती, तो इन्होंने वो चाहा नहीं। इन्होंने अपने तरफ से मनमानी ढंग से नाम यूनिलेटरली अनाउंस कर दिया, कोई चर्चा नहीं हुई। अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहे हैं, सभी पार्टियों की आम सहमति से वो नाम अनाउंस हुआ और सभी पार्टी के लोग जाके नॉमिनेशन पेपर उन्होंने फाइल किया था, लेकिन इन्होंने अहंकार, सत्ता के अहंकार बस एक नाम अनाउंस कर दिया और एक ये भी कहा कि दलित है। नहीं। तो विपक्ष के सामने 17 विपक्षी दल हैं, उन्होंने ये तय किया कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया, हम अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे जो कि नहीं पीएल पुनिया जी, ये कैसी दलील है सर? कम नहीं है। जेडीयू के सामने तो ये चुनौती नहीं आई। नहीं, अगर वो अहंकार दिखा रहे हैं तो नीतीश कुमार ने क्या दिखाया? नीतीश कुमार ने क्या दिखाया सर? नीतीश कुमार ने क्या दिखाया? उनको भी तो पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, लेकिन अगर उम्मीदवार सही है तो उन्होंने साथ दिया। ये कौन सी बात हो गई कि पहले नहीं बताया इसलिए नहीं देंगे, बाद में बताया इसलिए देंगे? ये तो बड़ी अजीब दलील है। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उनको अधिकार है जो उन्होंने कहा है, लेकिन ये कोविंद जी ने गवर्नर रहते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, वो पार्टी बीजेपी का हेडक्वार्टर नहीं बनने दिया, तो ये कौन एहसान किया? ये तो हर गवर्नर के अपेक्षित है, करना ही चाहिए था, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूं कि दूसरे कारणों और बिहार के गवर्नर की दलित एक खेल खेल रहे हैं आप इस देश के साथ। तो बिहार की बेटी है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बिहार की बेटी छोड़िए, दलित वर्सेस दलित, आप एक खेल खेल रहे हैं इस देश के साथ। क्या कर आपको लगता है कि जातीय राजनीति में देश को इस तरह से धकेलना सही है? ये आपका मानना है, ये आपका मानना है। हमको ये बता दीजिए, मीरा कुमार जी जैसे योग्य कैंडिडेट अगर उतारा है तो उसको सम्मान देना चाहिए। इस तरह से कहना कि देश में ये मैं नहीं समझता सही है किसी भी तरह से। अरे पीएल पुनिया साहब, और जो प्रभात झा जी जो बता रहे हैं बार बार के दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया है 125वीं वर्षगांठ, मैं हमेशा कहता हूं भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रतीकों की राजनीति करती है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन सिद्धांतों के ऊपर चले प्रतीकों की राजनीति लेना देना नहीं है। किस तरह से वो तो कर ही रहे हैं प्रतीक की राजनीति। अब देखिए, मजबूरी वश जवाब मत दीजिए। मजबूरी वश जनता पार्टी वो कर रहे हैं, मजबूरी वश वो कर रहे हैं। कहते हैं तो समझ में आती बात। सर आप भी तो समझाइए ना कुछ सर। अब आप ऐसी दलील देंगे कि हमने दलित है ये नहीं देखा था मीरा कुमार का, तो देश में कौन विश्वास करेगा सर? वैसे ही कांग्रेस पार्टी की बात कोई मानने को तैयार नहीं होता है। मेरी दलील आप सुने, बीच में अगर टोका टाकी ना करे तो मैं बताना चाहता हूं कि आज तक भारतीय देश में जो दलितों के लिए अगर कुछ किया है कल्याण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपोज किया है। ठीक है, मैं आंकड़े दे सकता हूं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, वहां पर दलित उत्पीड़न की घटना सबसे अधिक है। सुनील चोपड़ा जी, और वहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सीधे जो उत्पीड़न करने वाले लोग उनका समर्थन करते हैं। सुनील चोपड़ा जी, जेडीयू के साथ पहले आपकी बातचीत हुई थी, सीताराम येचुरी ने बात की थी, बाद में वो पलट गए। क्या माना जाए, क्या विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ इस पर है और इसीलिए बीजेपी के लिए ये इतनी सरल बाजी हो गई है? छोटा सा जवाब सर। 17 दलों को बिखरा हुआ नहीं कह सकते हम। दूसरी चीज है कि हिंदुस्तान के मंत्रियों में सबसे सफल मंत्री जगजीवन राम जी थे,
जो कि मीरा कुमार के पिता थे। जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ तो वो डिफेंस मिनिस्टर थे। वो एक बहुत ही सफल मंत्री रहे हैं। जब इमरजेंसी आई तो अंत में जब तक जगजीवन राम नहीं हिले तो इमरजेंसी भी नहीं हिली थी। एक बहुत मजबूत इतिहास लेके आई हैं मीरा कुमार। दूसरी चीज है कि इनके अपने परिवार में कोई जातिवाद नहीं है किसी भी। राम वर्सेस मीरा, राष्ट्रपति के लिए लड़ाई यहाँ पर अब होगी, लेकिन क्या बिहार की राजनीति में उथल पुथल इसकी वजह से मच सकती है? उन्होंने कहा, यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। उन्होंने कहा था कि सब लोगों की जो राय होगी हम लोग एक साथ रहेंगे। दो मीटिंग पहले हो गई, बीच में ये बात नहीं आई। अब उन्होंने नीतीश कुमार जी का पार्टी कल उनके सिलेक्टेड जो लीडर हैं वहां बैठ करके उसमें शरद यादव जी भी गए थे। क्या भीतर चर्चा हुई नहीं हुई, लेकिन ये नीतीश जी ने कहा कि बहुत सज्जन और अच्छा गवर्नर रहे हैं, तो हम व्यक्ति को मतलब समर्थन देने का हमने फैसला लिया है जदयू ने। तो व्यक्ति की सुंदरता और सजनता दुर्जनता पर फैसला नहीं होता है। हम आइडियोलॉजिकल, याद होगा आप लोग को कहा था शुरू में ही कि आइडियोलॉजी से हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और पार्टी भी अगर बोलता कि बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन करो तो मैं उल्टा रहता। तो आइडियोलॉजी से लालू यादव कभी समझौता नहीं करता, ना हमारी पार्टी। भाई बात सुनिएगा, आप एडवांस में बोलते हैं। क्या बिहार में कर रहे हैं? आप उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। फासिस्ट ताकतों को दूर करने के लिए हम इकट्ठे हुए थे। आप बात सुनिए, मेरी बात बोलने दीजिए। तो ये सारा चीज जो अब उसमें उनका फैसला है, तो हम लोगों ने ये तय किया आज कि बिहार की बेटी, महान नेता, दलितों के महान नेता, देश के जगजीवन राम की बेटी, विदेश से लेकर सब जगह स्पीकर के रूप में काम की है। हम आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ते हैं, व्यक्ति के सुंदरता पर लड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। और आरएसएस, सदविजय घोर आरएसएस हैं, जो प्रपोज नाम है बीजेपी का। कोई सलाह नहीं कि हम भी एक पार्टी हैं, हमारा भी वोट है, लेकिन हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया। उल्टा आप देख रहे होंगे कि क्या क्या ये लोग कर रहे हैं हमको सरेंडर कराने के लिए। और अब लालू जी, आपको ये लगता है कि नीतीश कुमार ने इसकी पहल? तो रामनाथ कोविंद अगर उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, तो यूपीए की तरफ से 17 पार्टियों ने कुल मिलकर ये नाम सामने रखा है, और कांग्रेस पार्टी और 16 अन्य पार्टियों ने जिस नाम पर मुहर लगाई है वो है मीरा कुमार की। ये दो चेहरे भी आपको दिखाते हैं, और इसी के साथ जब सोनिया गांधी ने ऐलान किया वो भी सुनिए। श्रीमती मीरा कुमार, यूनियन मिनिस्टर and former Speaker of Lok Sabha, and as a candidate of course for upcoming election for the President of India. केसी त्यागी जी, लालू प्रसाद यादव साफ कह रहे हैं संघ की पहचान वाला आदमी है, आपने आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया, वो नहीं कर रहे। जनता दल यूके पिछली लोकसभा में 22 एमपी थे और 118 एमएलए थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार बनाया तो हमारा कई सवालों पर मतभेद था, और सारे पैनलिस्ट को पता है और आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी से भी ज्यादा कंफर्टेबल हम रहते थे उनके साथ, वैचारिक तौर पर भी और लचीलेपन के तौर को लेकर के भी। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के विरुद्ध, अरे सर वो एक फैसला बता के कब पूरी तक, भारतीय वो तो जनता अभी के पार्टी और फैसले पे बोल एनडीए रहे से हैं नाता सर। तोड़ा। आज हमारे 2 एमपी हैं, वो तो अभी के फैसले पे कह रहे हैं।
आपकी दिक्कत यह है कि आप पूरी बात नहीं सुनते और आपकी बात हम पूरी सुने। सर मैं तो उसी छोटे पर आ रहा सवाल हूं ना, करती तो हूँ, आप अपनी लोग अपनी लंबा राय हो लंबा सकती जवाब है ना। ठीक है, मैं बोलिए। बता रहा हूँ ना जो मेरे सेकुलर क्रेडेंशियल और मेरी पार्टी के बारे में। जी बोलिए। नहीं, सभी को शिकायत खाली मुझे नहीं है आपसे इस बात को लेकर के। तो उस समय हम लोगों के सामने फैसला था कि हम श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रहें या विपक्ष के साथ जाएं। उस समय भी मैं बताना चाहता हूं कि 118 एमएलए हमारे सिटिंग थे, हमें 100 टिकट मिले। हमने 50 एमएलए की गर्दन काट करके कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद जी की पार्टी के साथ तालमेल किया। और उस समय था देश में संकट, तब थी घर वापसी, तब था अखलाक, तब था लव जिहाद, तब थी इनाम वापसी। उस दौर में हमने भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोका। बीजेपी या मोदी को गाली देने से नहीं, उसकी पार्टी और उसके विचार पर प्रहार करके जब जीतते हैं तब होती है सांप्रदायिकता की हार, तब होती है धर्मनिरपेक्षता की जीत। और जहां तक व्यक्ति की बात है, अब्दुल कलाम आजाद सोशलिस्ट थे, अब्दुल कलाम आजाद मार्क्सिस्ट थे। अब्दुल कलाम आजाद की कौन सी क्वालिफिकेशन थी? उसको हम सब लोगों ने सपोर्ट किया था। कोई वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर अगर वोट देनी थी त्यागी जी, तो देश के सबसे समृद्ध परिवार की कैंडिडेट थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, जो सुभाष बाद। हाँ जी, नहीं त्यागी जी, आप वोट करना चाहिए था। आप लालू जी का गुस्सा मुझ पर मत निकालिए सर। सवाल ये है, वो कह रहे हैं कि ये संघ के हैं इसलिए समझौता। आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है सर बिहार में। हुई नहीं, बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार चल रही है और एक राष्ट्रपति उम्मीदवार पर एक पार्टी सरकार का सपोर्ट करेगा। सर आप परिस्थिति देखिए ना, क्या ये दरार है? वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं ना कि मैं आइडियोलॉजी से समझौता नहीं कर रहा। मतलब आपने किया है ऐसा, उनका इशारा है, आपके साथ सरकार चल रही है उनकी। हम भी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करते हैं। नहीं नहीं, जो कोर 3 सवाल हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी से मतभेद था, है और रहेगा। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है। हम 17 पार्टी के गठबंधन के साथ थे, हैं और रहेंगे। डॉक्टर कांचा, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। नहीं हुआ था पीएल पुनिया जी कह रहे हैं हमें भी तीनों पार्टियां साथ रहेंगी। ये हम लोग। डॉक्टर कांचा, पीएल पुनिया साहब का कहना है कि हमने मीरा कुमार का चयन इसलिए नहीं किया है कि वो दलित हैं। किस तरह से देखते हैं आप ये जो दोनों ही तरफ से उम्मीदवार आमने सामने रखे जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, एक अच्छा काम हुआ आज। दलितों का इश्यू राष्ट्रपति जो इलेक्शंस है उसमें एक मुद्दा बन गया है। हाँ। ये इसीलिए मुद्दा बन गया है, बीजेपी ने रामनाथ जी को इसीलिए रखा था, जो वो लोग सत्ता में आने के बाद आईआईटी मद्रास से लेके रोहित वेमुला से लेके ऊना से लेके सहारनपुर से लेके पूरा दलित रिबेल कर रहे हैं देश में। उसका खाना पे प्रॉब्लम हो गया। ये काऊ कैटल का डायरेक्ट उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो ये इसको कुछ साइडलाइन करने के लिए दलित प्रेसिडेंट का नाम बीजेपी लिया है और कांग्रेस ने इससे पहले ये करना था। अब एक दलित औरत को लाए और मीरा कुमार ने, उसका एक हिस्ट्री है, उन्हें भी बहुत सॉफ्ट वुमन है, बट आदमी के मेरे जैसा आदमी अगर वोट करना है, दोनों का एक ही सोशल लेवल पे है करना है, तो वुमन को करूंगा मैं, बिकॉज दलित वुमन आर मोर अप्रेस्ड इन दिस कंट्री। उसीलिए आज ये दोनों कैंडिडेट्स दलित को क्या करने वाला है, फ्रॉम राष्ट्रपति भवन देश को बोलना है। ये पूरा जस्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन के वहाँ बैठने का इलेक्शन नहीं है। ये दलित का मुद्दा मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा बनाने हैं। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बनाना है, राष्ट्रपति से बनाना है। वो बनाएगा नहीं है, कौन बनाएगा? देश। प्रभात झा जी, इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे सहारनपुर में जो क्लैशेस हुए, जो लड़ाइयां हुई, या फिर रोहित वेमुला का मामला आपकी सरकार घिरती हुई नजर आई, ऊना में जो खुलकर हमने देखा दलितों पर प्रहार किया गया था, सबको धोने के लिए ही किया आपने रामनाथ कोविंद। मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं। बहुत गलत बयान कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद की गरिमा के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
इसकी परीक्षा तो हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में दे दी थी और वहां पर सब अनुसूचित जाति की सीटें हमको मिली हैं। ये गलतफहमी में न रहे। भारतीय संविधान में सबका अधिकार एक जैसा है। हमने जो निर्णय लिया है वो इनको चौंकाता है और ये चौंकाए हुए निर्णय पर ये जानते हुए कि ये हार रहे हैं, उसके बाद भी समर्थन के बजाय ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ भी कर लें। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें केसी त्यागी जी का जो रोल है वो देखना चाहिए कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा व्यक्ति है, क्या है। मैं मीरा कुमारी जी का विरोध नहीं करता हूं, न मीरा कुमारी जी को ये नहीं मानता कि वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन कांग्रेस कर क्या रही है? क्या इस देश में कोई अच्छा निर्णय लेता है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए? अच्छा ये होता कि कांग्रेस को सीधे कहती कि नहीं, हम रामनाथ कोविंद जी के साथ हैं, कितना अच्छा वातावरण होता। लेकिन ये जानते हुए कि 60.57 वोट 2/3 मतों से कोविंद जी जीतेंगे, उसके बाद भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो जाने, क्योंकि हमको तो लड़ना है, हमको निर्विरोध नहीं होने देना है, इसलिए ये कर रहे हैं। पुनिया जी देखिए, प्रभात झा जी जो भी कह रहे हैं, मैं कोई बहुत आपत्ति नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो इसी के लिए अधिकृत है और वो बोलेंगे ही बोलेंगे। और ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति पद के साथ खिलवाड़, गरिमा के साथ खिलवाड़ कोई नहीं कर रहा है। ये एक चर्चा हो रही है और कांचा चलैया जी कोई किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे कि ये दलित चिंतक हैं जो कि अपनी बेबाकी से बात कहते हैं। उन्होंने बात कही है और इसमें कौन गलत बात कही है कि जहां जहां भी देखा है, जो प्रतीक की राजनीति में कह रहा हूं, जहां जहां भी, चाहे रोहतमुला के हो, ऊना में हो, सहारनपुर में हो और जगह जगह पे है, जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और उसके साथ में ये उनका रोल वो पूरा दागी है। जहां तक दलित उत्पीड़न के संबंध में, तो उसको कहीं ना कहीं ध्यान हटाने के लिए हम मुझे बता दीजिए, बाबा साहब की बात तो वो करते हैं, लेकिन बाबा साहब जिन मुद्दों पर आधार करते थे, क्या उनसे कोई लेना देना है? क्या उनसे लेना देना है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, जो अखिलेश यादव जी ने उसको वापस ले लिया था कि हम लागू नहीं करेंगे, उसके बारे में आपका क्या विचार है? लोग मांग कर रहे हैं कि अब ये सरकार आई है, दलितों की बहुत चिंता कर रही है, बाबा साहब का 125वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं और बात भी करते रहते हैं, लेकिन बात ही बात करते रहेंगे या कुछ करेंगे भी, तो इसके बारे में भी तो कांचा चलैया जी की बात पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि ये खींच निकालने के लिए, अपना दाग हटाने के लिए उन्होंने एक दलित राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में दिया है। झा जी, प्रभात जी। पुनिया जी, ये आप दलित का अपमान कर रहे हैं, नहीं करिए ऐसा। भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने साहस दिखाया है और जितने आपने उत्तर प्रदेश की घटना गिनाई और देश भर की, उसके बाद आपकी परीक्षा उत्तर प्रदेश चुनाव में हुई थी, कहां रह गए? अनुप्रिया पटेल की जितनी सीटें आई हैं, उस बहन की पार्टी की सीट आपसे ज्यादा है। कैसा आरोप लगाते हो? प्रभात जी, अभी इसलिए बर्दाश्त करने की सीमा रखिए, आप गुस्से में मत आइए। अभी की ज्यादा घटना है। मैं कह रहा हूं कि गुस्सा मत करिए। 58 घरों को जलाया, जनता सब समझती है। पैसा है उसका मुआवजे के रूप में लोगों को नहीं मिला। देश की दलितों को उत्पीड़न की सीमा तक हुआ है, उनके घर जला दिए गए, एक नया पैसा मुआवजे के रूप में नहीं दिया गया। नहीं इलाइया जी, आप ये बताइए कि घटना मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड इलाइया जी, आप ये बताइए, एक सेकंड डॉक्टर कांचा आप ये बताइए, आपने कहा कि बीजेपी एक मकसद से दलित विरोधी होने की इमेज धोने के लिए कर रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अगर मीरा कुमार को रखा जा रहा है तो महिला है, दलित है, समर्थन में करूंगा। आपको ये सही लगता है कि प्रतीक के रूप में खिलवाड़ हो दलितों के साथ, उनकी पहचान के साथ, ऐसे में शहमात का खेल खेलने के लिए राजनीति में? डॉक्टर कांचा, देखिए, राष्ट्रपति के लिए अब तक जितना इलेक्शंस हुआ उसमें अपर कास्ट का आए वो राष्ट्रपति भवन में बैठे, मगर कोई भी एक्सेप्ट नारायणन, कोई भी दलित नहीं, मेरा सवाल आपसे कुछ और है, वहां से बात भी नहीं की। मेरा सवाल आपसे कुछ और है। राष्ट्रपति भवन में बैठ के देश में अनटचेबिलिटी हो रहा, देश में उन लोगों के ऊपर अट्रॉसिटीज हो रहा,
देश में उनका जिंदगी नहीं है, उसको वो तो को के आर काम नारायणन भी नहीं इसीलिए बदल सके सर। मैं दोनों पार्टियों को अप्रिशिएट कर रहा हूं। नहीं, कम से कम बात करना है। क्या है, राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति बदलने के लिए उसका घर को एक एक्सेसिबिलिटी होना है दलित को। इसलिए मैं दोनों पार्टियों से बोल रहा हूं, ये अच्छा काम किए, डिक्लेयर करके दलित के त्यागी जी, कैंडिडेट्स को त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात रखना पर। था, एक सामने रखना था, एक अलग है। मैं देखिए, मैं एक बात सीधा बोल रहा हूँ। जो अमित शाह जी ने बोला है, गांधी जी चतुर बनिया है। मैं इससे पहले ही भी लिखा था, मोदी और अमित शाह जी गांधी से भी बहुत चतुर बनिया है। वो ये काम करा, वो अच्छा है। और कांग्रेस भी एक अच्छा काम करा। आप एक औरत को लाके सामने रखे, इससे पहले नहीं रखते थे, पोटी में रख रहे, कंपटीशन में रख रहे, अच्छा है। दलितों के लिए ये अच्छा है। उसीलिए जो दलितों का हित मानने वाला हूं मैं, मेरे लिए ये डिबेट अच्छा है। देश में राष्ट्रपति इलेक्शन में जैसा अमेरिकन इलेक्शन में होते हैं, दलितों का, ट्राइबल्स का, बैकवर्ड्स का चर्चा होना है। ये लोग क्या करेंगे वहां बैठ के? आप सुनीत चोपड़ा जी बहुत सहमत थे डॉक्टर कांचा की बातों से, लेकिन सवाल यही है कि क्या हम लौटकर फिर उसी पड़ाव पर खड़े हो गए हैं जहां पर जाति से ही ये पहचान की राजनीति की जाएगी? सवाल पहचान की राजनीति का नहीं है। मीरा कुमार का इतिहास इस राष्ट्र मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में रहे। उनके पिताजी ने जब इंदिरा गांधी की इमरजेंसी हुई, उसका विरोध किया जनतंत्र को बचाने के लिए। तो सर, पिता की भूमिका की वजह से बेटी को राष्ट्रपति बनाया जाए। आप पिछली बार भी लगातार उनके पिता की भूमिका बताते रहे। ना, मैं आ रहा हूं क्या होता है सर? आप पूरी बात तो सुने। मैं बता रहा हूं, वो एक कुशल स्पीकर रही हैं, डिप्लोमेट रही हैं, और दूसरी ओर आरएसएस रही है, जिसने कभी भी राष्ट्र मुक्ति आंदोलन में भाग नहीं लिया, जिसने कभी भी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को नहीं माना। केसी त्यागी जी, और अब आप संघ के साथ दिख रहे हैं। ठीक है त्यागी जी, एक लाइन में जवाब सर, वक्त की बहुत कमी है। एक लाइन मेरा ये कहना है, मैंने उनकी बात सुनेंगे नहीं, और मेरा ये कहना है कि जनतंत्र की लड़ाई के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती है। ये आम चुनाव की तरह नहीं है, इसमें पार्टी लिमिट्स नहीं है, जहां पर कि जनता